मिस्टर पति पहली बार देखेंगे पौड़ी गढ़वाल। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम सब लोग निकल चुके हैं, मतलब मैं और मिस्टर पति बरेली से और भैया और पापा देहरादून से निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं भैरवगढ़ी, जो कि हमारे यहाँ का मंदिर है। तो शादी के बाद वहाँ जाना होता है और हम लोग का मिलने का एरिया था कोटद्वार में। कोटद्वार में यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ होती है, तो अगर आप लोग आएँ तो अंदर के रास्ते से मत आइएगा, बाहर से चले जाइएगा, वो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि यहाँ पे ना ये रोड काफ़ी पतली और बसेस भी आती हैं। ये टूरिस्ट स्वीट शॉप है, यहाँ की काफ़ी फेमस शॉप है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ से सबके लिए वो चॉकलेट वाली एक मिठाई आती है पहाड़ में, तो वो लेके जाते थे। और यहाँ ये इसका मार्केट है, थोड़ा सा कंजस्टेड है। और यहाँ मैं इनको चिढ़ा रही हूँ, ऐसे ही बातें कर रहे हैं हम लोग, हंसते खेलते पूरे रास्ते में गए थे हम लोग। और यहाँ पे हम पापा लोगों का वेट कर रहे हैं गाड़ी का। फिर हम लोग आगे निकल पड़े, क्योंकि वहाँ पे रोक नहीं सकते गाड़ी ज़्यादा देर तक, और इसलिए हम लोग आगे गए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ का एरिया। ये पौड़ी लेंसेडॉन के लिए यहीं से जाता है। लेंसेडॉन भी लोग बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ देखिए रास्ते बहुत ही सुंदर हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। और फिर हमें पापा और भैया मिले, तो मैंने फिर इन तीनों की फ़ोटो खींची। उन्हें लग रहा है फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन वैसे वीडियो बना रही थी मैं तो। फिर भैया ने हमें अमरूद दिए, जो वो लोग लेकर आए थे, क्योंकि हम लोगों का फास्ट है, तो हम लोग मंदिर में दर्शन के बाद ही खाने वाले थे, तो इसलिए वो उन्होंने हमें दिया। और फिर हम आगे निकल पड़े। और यहाँ देखिए प्यारी सी एक नहर जा रही थी। वैसे तो हम नहर में नीचे जाने का भी रास्ता है कहीं कहीं से, लेकिन हमें मंदिर जाने के लिए लेट हो जाता, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी चढ़ाई भी है। तो अराउंड 2.8 किलोमीटर की चढ़ाई है, और हम काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। और ये रास्ते में डुगड्डा पड़ा। मिस्टर पति को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नेम लगा ये, तो मिस्टर पति पूरे रास्ते कह रहे थे कि कब पहुँचेंगे हम डुगड्डा। उन्हें देखना था कि डुगड्डा कैसी जगह है। तो फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मिस्टर पति ने देखा, उन्हें काफ़ी प्यारा सा गांव लगा। वो कहते काफ़ी प्यारी सी जगह है। और फिर इसके बाद हम आगे चल पड़े। और फिर इस बीच में रास्ते में गुमखाल भी आया, जो कि मैंने मिस्टर पति को बताया, जिसकी सड़कें काफ़ी गोल गोल घूमती हैं। और फिर हम आगे चल पड़े। हमें कीर्ति खाल तक जाना था, क्योंकि कीर्ति खाल से हम आगे चढ़ाई करेंगे। तो वहाँ पे उनका एंट्री गेट है चढ़ाई का, जहाँ से ऊपर जाके फिर भैरवगढ़ी हम पहुँचते हैं। और ये देखिए, वैसे तो मैं पहाड़ी हूँ, लेकिन जितनी बार भी मैं ये नज़ारे देखती हूँ, मुझे उतनी बार भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग क्या प्रेफर करते हो, माउंटेन्स या बीच। और ये चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ में ना फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी। और फिर हमने आगे का बोर्ड देखा, लेकिन आधा तो बोर्ड फट चुका था, लेकिन नीचे लिख रखा था लेंसेडॉन 12 किलोमीटर के अराउंड था। वैसे हमें तो कीर्ति खाल जाना है, लेकिन लेंसेडॉन भी बहुत लोग घूमने जाते हैं। और अगर आप भैरवगढ़ी नहीं गए हैं तो आप एक बार प्लान ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी सुंदर सी जगह है। और फिर हमने देखा, फिर ये रास्ता मैं देख रही थी, मैं नेविगेट कर रही थी रास्ता। अभी पहाड़ों पे मैं गाड़ी चलाती नहीं हूँ, मैं अभी प्लेन्स पे ही चलाती हूँ, तो किसी दिन चलाऊंगी, अभी थोड़े दिन बाद। अभी फिर हम रास्ते में प्रसाद देख रहे थे, तो मैंने पापा को बोला कि प्रसाद ले लेते हैं, पर मिस्टर पापा ने कहा कि प्रसाद ऊपर भी मिल जाता है, तो फिर हमें वरना वो कैरी करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर ये रहा जो गेट है, ये भैरवगढ़ी का गेट है। तो यहाँ से हमें चढ़ना, ऊपर स्टार्ट करना होता है, और इसके नीचे गाड़ी लग जाती है। मतलब वैसे स्पेसिफिकली पार्किंग है नहीं, लेकिन रोड के साइड में पार्किंग हो जाती, जैसे यहाँ पे पार्क कर रखी है देखिए सबने गाड़ियाँ। तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, और फिर आपको उस गेट से होते हुए ऊपर जाना है। और सामान वैसे तो हमने गाड़ी में छोड़ दिया था, पहाड़ों में ऐसे चोरी वोरी होती है नहीं, लेकिन आप दुकान, नीचे जो दुकान है वहाँ पर भी सामान रख सकते हैं, वो लोग भी रखते हैं सामान। शादीशुदा नया जोड़ा पति ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है, और चलने पड़े। बैग का फीता लटकता है बाहर। मैं लिपस्टिक नहीं लाई हूँ, क्योंकि वो मेरे दूसरे बैग में थी, और वो मैं बंद करके गाड़ी में भूल आई। इतनी उत्सुकता है भैरवगढ़ी चढ़ने की कि खींचूंगी, बैग बंद करना ही भूल गए। चिढ़ा रही थी दूल्हे साहब, लिपस्टिक दिला दो कि रास्ते में, लेकिन यहाँ पे वो वाली दुकानें थी नहीं, लिपस्टिक कॉस्मेटिक वाली। तो ऐसे ही हम लोग मजे में चल रहे थे। आपको खिलाएंगे हाजमोला वहाँ कैंडी, कॉमेडी चिप्स मिलते हैं, हाजमोला वहाँ कैंडी खाएंगे। तो एक हमें नीचे मिला था, उसका नाम था करोड़पति, जंगल मस्ती खाएंगे। पे जंगल मस्ती करके ये चिप्स था,
तो हम लोगों को ये काफ़ी अच्छे और अनोखे टाइप लगते हैं। तो और फिर मुझे एक शॉप यहाँ पे दुल्हन की लिपस्टिक मिल जाएगी रावत शॉप क्या पे। पता इसमें लिपस्टिक मिले या नहीं मिले। और आगे हम गए तो यहाँ पे एक मंदिर आया देवी माँ का, और फिर इसके दर्शन करके हम आगे बढ़ चुके हैं। और जैसे आप देख सकते हो मैं सबसे पीछे चल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक सबसे बड़ी गलती करी है जो आप लोग बिल्कुल ना करें। आप लोग स्पोर्ट शूज़ पहन कर आए यहाँ पे, या कोई भी शूज़ जो बहुत कंफर्टेबल हो। ये कंडेली है, इसको हमारी भाषा में ऐसा बोलते हैं। ये बिच्छू घास के नाम से भी जानी जाती है। इसको आप छुओगे तो ऐसे इचिंग सी होती है, तो मत छूना आप इसको ठीक है। और इसके बाद मुझे ये दातुन मिला, तो ये दातुन भैया ने बताया था कौन सा पेड़ है। और यहाँ पे बहुत सारे माल्टा भी लग रखे थे जो मैंने और मिस्टर पति ने देखे। और फिर मैंने सोचा कि वापस आते हुए मैं पूछ लूँगी उनसे जिनका पेड़ है माल्टा के लिए, तो हम वापस आते हुए ले जाएंगे। यहाँ पे ये मिस्टर डॉगी थे, देखिए मिस्टर डॉगी काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रखे हैं और बढ़िया चल रहे हैं। और यहाँ पे ना ये कचरा वचरा फेंकने के लिए भी प्रॉपर बन रखा है, तो आप प्लीज़ रास्ते में कुछ ना फेंकें। हम लोग ने भी नहीं फेंका बॉटल वगैरह, चिप्स, क्योंकि पहाड़ काफ़ी सुंदर है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें ख़राब ना करें। और ये सीनरी देखिए, यहाँ से काफ़ी सुंदर सी सीनरी दिख रही थी मुझे। और हमने पूरे रास्ते में हम लोगों ने रुके नहीं, मतलब बैठे नहीं। हमारा ये मानना है कि अगर आप बैठ जाओ ना तो आपको और ज़्यादा थक लगती है फिर चलने में, तो इसलिए हम चलते जा रहे थे। और फिर ये पहाड़ी गांव दिखा मुझे, मतलब कि पहाड़ी घर दिखा रही हूँ मैं आपको रास्ते में। बाद में हम अपने गांव भी जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे घर बने हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे। ये खेती भी कर रखी है लोगों ने काफ़ी, वो भांग की खेती है, उसकी चटनी भी बनती है पहाड़ों में, बहुत फेमस है। और यहाँ पे मैं आपको नज़ारे दिखा रही हूँ। और हमेशा जैसे सबसे पीछे चलते हुए, क्योंकि मैंने सैंडल पहन रखे थे और मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था वैसे चलना। पता नहीं मैंने ये कैसे करा, हर बार ही हम जाते हैं पर इस बार मेरे दिमाग में ये चीज़ रही ही नहीं कि मुझे शूज़ लाने चाहिए। और वो भैया मेरा बैग ले जा रहा है, क्योंकि मैं तो बैग ले जा नहीं पा रही हूँ। मैं या तो अपने आप को ही ले जा पाऊँगी या बैग ही, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तरह से पहुँच गए थे हम, बिना रुके गए थे हम लोग। और एक ही बार में हम पहुंच गए थे। 2.8 किलोमीटर्स के अराउंड है। और यहाँ मिस्टर भैया पोज़ मार रहे हैं, उसे लग रहा है कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे फिर ये 4 मंदिर हैं, तो इन 4 मंदिर के दर्शन हम कर रहे थे। और यहीं पे साइड में जाके शॉप है जहाँ से प्रसाद भी मिलता है, तो मिस्टर पापा वहाँ से प्रसाद ले रहे थे। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, तो इन सब के दर्शन करे थे हमने। और फिर मैं मिस्टर पति को बता रही हूँ थोड़ा बहुत एरिया के बारे में। और यहाँ पे वॉशरूम भी है साइड में, तो अगर किसी को मतलब फ़ीमेल को या किसी को जाना हो तो आप यहाँ पे आके वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, और वो काफ़ी साफ़ भी हैं। और फिर हम आगे चल पड़े। यहाँ पे ना ये जौ होती है, कहते हैं इनको एक एक करके ऐसे डालते रहते हैं पूरे रास्ते। तो मिस्टर पापा ने सबको ये दिया और ये हम पूरे रास्ते डाल रहे थे। अभी आप लोगों को अगर पता है कि ऐसा क्यों करते हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए। वैसे चिड़ियों वगैरह के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो वो लोग भी आके खा रहे थे। और फिर मिस्टर पति को हम यहाँ से अपना गांव दिखा रहे थे। और फिर हमें कोई गांव के अंकल मिले जो हमसे बातें कर रहे थे, पर हमने उन्हें पहचाना नहीं। वो किसी और को जानते थे और हमसे ऐसे ही बात कर रहे थे। और ये देखिए, ये रास्ते में ना चारों तरफ एकदम प्यारी प्यारी घंटियाँ लग रखी थी। मुझे ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ मिस्टर पति को देखिए एकदम स्टाइल से जौ फेंक रहे हैं। और ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं भैरवगढ़ी में। और ये रहा भैरवगढ़ी का मंदिर। और ये वाला जो पेड़ है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा, पर मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं। पिंक वाला जो पेड़ है काफ़ी सुंदर था। और ये मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ यहाँ से। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और काफ़ी बड़े एरिया में है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक टाइम पे आते हैं तो भी भीड़ नहीं लगती, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ एरिया है। और फिर हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ़ोटो शूट करा अपना, क्योंकि हम लोगों को ना ग्रुप में सब लोगों को दिखाना होता है फ़ोटो। जैसे हम मंदिर गए तो हमारा ग्रुप है फैमिली का, उसमें सब लोग हैं, मौसी, चाचा जी, बुआ, सब लोग हैं। तो हम सब लोग शेयर करते हैं पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़। और फिर यहाँ मैंने मिस्टर पति की फ़ोटो खींचने की कोशिश करी, लेकिन उनकी लाइट में आँखें ही नहीं खुल रही थी।
फिर हम मंदिर के अंदर गए और यहाँ पे धूप जलाया जाता है बाहर पे और अंदर दर्शन होते हैं। तो मैं धूप जला रही थी और अंदर पापा बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी नई शादी हुई है तो उसका थोड़े से पूजा अलग होती है। तो पापा पंडित जी को बता रहे थे और पंडित जी को मतलब वो लोग जानते भी हैं पुराने टाइम से, तो वो सारी बातें कर रहे थे उनसे। तब तक मैं यहाँ पे धूप जला रही हूँ और फिर मैंने मिस्टर पति को भी दिया धूप जलाने के लिए। उन्होंने फिर नंदी जी को धूप जलाया। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सुंदर सा मंदिर है, बहुत क्यूट सा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। हम जब छोटे थे तब भी हम आया करते थे, लेकिन तब हम अपने गांव से आते थे सीधा, जो कि हमारा गांव है लंगूरी से। लंगूरी एक गांव है उसके सामने, और उसको जमेली कहते हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और फिर हमने जब पूजा वूजा हो गई तो फिर यहाँ का ना सीनिक व्यूज़ भी काफ़ी सुंदर है। वो ये जो पेड़ है ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना थोड़ा सा शूट करा, फ़ोटोज़ वोटो खिंचाई सबने, और बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। ये थोड़ा हाइट में भी है तो वहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। तो पहले बचपन में तो हम लोग यहाँ खाना वाना भी लाते थे, दर्शन वर्शन करके। यहाँ साइड में खाने के लिए प्रॉपर एरिया बन रखा है। वहाँ देखिए ये आदमी उस डॉगी को भी पानी पिला रहा था। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी मतलब टाइम से उसने पानी नहीं पिया था, तो वो 1 घंटे से पानी पिए जा रहा था। पर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों का भी भला करते हैं, क्योंकि हम लोगों को उनके लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ डॉग और कैट्स को लेके। और फिर ये देखिए इन लोगों को, वैसे तो ये लोग डाइटिंग करते हैं लेकिन यहाँ पे क्रीम रोल खा रहे थे, क्योंकि कभी कभी अच्छा लगता है ना ये सब करना। और फिर इसके बाद हम निकल चुके हैं आगे अपने गाँव जाने के लिए, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी गाँव का पूरा रास्ता, और गाँव में भी मिस्टर पति का कैसे स्वागत होता है। ओके बाय।